सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी को पामाद वंचना वंदना भैया जी। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। बोलिए 10 लक्षण धर्म की जय, 16 कारण पर्व राज की जय, रत्नत्रय धर्म की जय, उत्तम क्षमाणी पर्व की जय। आज परम आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमें उत्तम धर्म पर समझाने की कृपा करें। उत्तम धर्म, उत्तम संयम धर्म के विषय में हमको जो है जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। प्लीज सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी। पंडित जी उत्तम उत्तम संयम। हेलो। हाँ पंडित जी। मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम। आज संयम, जो आप संयम का पालन करते हो ना, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, 12 प्रकार का जो संयम है। पंडित जी आप कितना सुंदर बता रहे हो। आज आप बताओ ना पंडित जी, ये 12 प्रकार के संयम के बारे में हमें जानना है आपसे। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी पवित्र भावनाओं का मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ। देखिए, संयम जो शब्द है, उत्तम शब्द, पहले तो उत्तम शब्द का मतलब है सम्यक दर्शन पूर्वक। सम्यक सहित ही धर्म होता है, बल्कि सम्यक्त्व ही धर्म है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। धर्म किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को, सम्यक चारित्र को धर्म कहते हैं। ये धर्म की परिभाषा संत आचार्य देव ने लिखी है। अगर जैसे हमको केसी जैन भैया जी साहब और आदरणीय ललिता बहन जी साहब बहुत समझाते रहते हैं कि पहले गुण स्थान में रहते हो भी भले ही वो विवेक तक चला जाता है, तत्व के साथ में भव्य भी अभव्य भी। भव्य तो खैर हमेशा पहले गुण स्थान में रहता है, लेकिन जो भव्य है वो भी मिथ्यात्व के साथ में अनंत बार नोग्रवेग जा चुका है। तो वो द्रव्य संयम के कारण, भाव संयम कब होता है? जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो उत्तम, उत्तम माने दी बेस्ट एंड दी एक्सीलेंट, यानी सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, उसको उत्तम शब्द से कहा है। वह सम्यक्त्व के बिना नहीं होता। और संयम, सम प्लस यम, सम्यक्त्व पूर्वक। यम माने आजीवन प्रतिज्ञा करना, और नियम का मतलब है थोड़े से समय की, जैसे हम 1 वर्ष तक या 15 महीने, 15 दिन तक या 1 महीने तक यह नियम लेते हैं, इसको नियम कहते हैं। तो काय छहु प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, और संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। कोई आदमी 1 करोड़ रुपए लेके बैग में और बैंक में जमा कराने गया, तो बड़ा सावधान होकर के जाता है कि कहीं कोई मेरे को जो है लूट न ले। उसी प्रकार जिनके पास समदर्शन ज्ञान चरित्र हैं, ऐसे संयमी जो कि बड़े धनाढ्य हैं, संयमी ही जिनका धन है, रत्नत्रय ही जिनका धन है, वे उत्तम संयम रूपी रत्न को संभाल कर रखते हैं। क्योंकि जो 5 इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा है, वो चुराने वाले हैं इन रत्नों को। इसलिए विषय चोर बहु फिरत हैं। और काय छहु प्रतिपाल,
पंचेंद्र मन वश करो, छठ काय के यानी 5 स्थावर, पृथ्वी काय, जल काय, वनस्पति काय, कायिक काय और कायिक, और जीव यानी पृथ्वी, पृथ्वी जीव, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक, इनमें 2 अचित्त है, 2 सचित्त है। इसी प्रकार जल में, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में, सब में लगाना। तो कहते हैं काय छहु प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, 5 इंद्रियां और 1 मन, इनको वश में करना, ये जो है इंद्रिय संयम है। और 5 स्थावर और 1 तरस जीवों को बचाना, ये उत्तम संयम, ये जो है उत्तम प्राणी संयम है। पंचेंद्रिय संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। अब इसके बाद में उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अग तेरे, इत्यादि जो वर्णन है हमको सबको मालूम है, इसलिए आज से अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। और आज हमारा बड़ा सौभाग्य रहेगा कि आज मैं आपको 4 शुभ सूचनाएं दे रहा हूँ। कल तो आपने जो आदरणीय सोनू बहन जी, आपने जो एक मैसेज डाला है, 15 साधुओं का आहार, आचार्य विराग सागर महाराज के संघ के 15 साधुओं का आहार 21 अप्रैल को हुआ था। बोलो, चौका प्रारंभ करने के बाद 2 फरवरी से चौका प्रारंभ हुआ और 15 साधुओं के आहार का लाभ मिल जाना। इसके बाद भैया जी हैं, दीदी जी हैं और जो श्राविका हैं, कुल मिला लगभग 30-35 यानी और उत्तम संयम के धारक और साधर्मी भाइयों का भोजन आहार दान अपने जो समाचार स्वाध्याय ग्रुप के यानी तरफ से जो चल रहा है, अपने लिए बहुत पुण्यदायी प्रेरणा है। इसलिए सभी भाई बहन इसके अंदर अपनी लक्ष्मी का अवश्य पूरा सदुपयोग करें। दूसरी बात, कल सुमतिनाथ तीर्थंकर भगवान का जन्म, तप और ज्ञान और मोक्ष 4 कल्याणक है। इसलिए मैं आज विशेष रूप से आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी, पुष्पा देवी जी सेठी धर्म पत्नी, भैया जी श्रीमान केसी देन साहब श्री कोलकाता निवासी, उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप कल जो है सुमतिनाथ तीर्थंकर भगवान की पूजा गाने की कृपा करें प्लीज। तीसरी बात, आज 22 अप्रैल के दिन परम पूज्य दिवंगत समाधि आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज का जन्म दिवस है, या तो 1920 या 1925, यानी लगभग 96 ईयर्स हो चुके उनको जन्म लिए हुए। तो आज ये उन्होंने भारतवर्ष में जैन धर्म की राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी प्रभावना की। 1974 में जब 25वां निर्वाण महोत्सव था महावीर स्वामी का, तो उस समय राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन हुए थे। इंदिरा गांधी जी तब प्रधानमंत्री थी। 1981 में जब ओंकारेश्वर का अभिषेक हुआ, वो भी राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर हुआ। तो इस प्रकार आज हम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज को नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं और उन्हें विनयाञ्जलि समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार उत्तम संयम के बारे में मैं इतना ही निवेदन करूंगा। और परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी मनोज जी जैन, शाहगढ़ जिला सागर मध्य प्रदेश निवासी, उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कविताएं सुनाने की या भजन सुनाने की कृपा करें, वो जो स्वर रचित हैं। दीदी देखो, मनोज भैया आए क्या? सोनू बहन जी, ऐसा लगता है वो पंडित जी मनोज भैया हाँ। नहीं है, और भैया जी भी नहीं है, और आंटी पुष्पा आंटी भी नहीं है। अच्छा, तो आप इनसे संपर्क कर लेना, मनोज भैया जी से फोन करके पूछ लेना। अच्छा, तो अब सब डायरेक्ट जो है आप संयम, अभी तो 9:08 हुआ है सोनू बहन, तो संयम धर्म पर 5 मिनट तो सुनाओ। पंडित जी, संयम के बारे में बोलने में डर लगता है, जब तक संयम ही नहीं बने कैसे बोले उसके बारे में कुछ भी, क्योंकि जब तक गुरु खुद गुड़ खाता है दूसरे से कैसे छिड़वा सकता है। तो ये संयम धर्म के बारे में बोलना मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है। अभी भैया जी बोलेंगे वही ठीक रहेगा, क्योंकि अभी तक संयम व्रत लिया नहीं है पंडित जी मैंने, तो उसका साहस नहीं है कि संयम के बारे में कुछ बोलूं। तो आदरणीय भैया जी साहब पधार चुके हैं? भैया जी तो आए नहीं पंडित जी अभी। तो मैं सर जी जयचंद जी गंगवाल साहब से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि प्लीज आप जो है हमें 5 मिनट तक कुछ भी धर्म का संदेश देने की कृपा करें प्लीज, चाहे 10 धर्मों पर, उत्तम संयम पर, जो भी आपकी इच्छा हो प्लीज।
श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब, हैदराबाद निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना, आप हमें 5 मिनट तक धर्मामृत का प्याला पिलाने की कृपा करें। जय जिनेन्द्र, पंडित जी को प्रणाम। आपने मुझे बिल्कुल विदाउट एनी नोटिस बोलने के लिए कहा है, और मैं इतना विद्वान तो नहीं हूँ या इतना न्यायिक ज्ञानी तो नहीं हूँ कि बिल्कुल बिना कोई नोटिस के कुछ बोल सके। अब जैसे सोनू दीदी ने कहा है संयम धर्म की बात, तो जो संयमी नहीं है वो संयम धर्म पे बोलने के अधिकारी नहीं है। तो संयम धर्म के बारे में तो बोलना ठीक नहीं रहेगा। तो अभी सत्य धर्म जो हुआ है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। उत्तम सत्यव्रत ऐसा है कि सत्य बोलना ही उत्तम सत्यव्रत है, ऐसा नहीं है। ऐसे वचन बोलो कि जिसमें प्राणियों की, जीवों की हिंसा न हो। ऐसे वचन बोलो कि जिसमें दूसरों के मन को दुख न पहुंचे। ऐसे वचन बोलो कि जिससे द्रव्य हिंसा या भाव हिंसा न हो। ऐसे वचनों को सत्य वचन कहा गया। मतलब ये हुआ कि यदि किसी के प्राण बचाने के लिए या किसी के मन को संभालने के लिए, अर्थात शुभ भावना से, मन को संभालना बोले तो संसारिक भावना के हिसाब से नहीं, शुभ भावना के हिसाब से यदि किसी के मन को संभालना है तो हमें झूठ बोला भी तो हमारा उत्तम सत्य वचन का जो धर्म है वो पालन होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कुछ वचन बोल रहे हैं वो वचन न हम किसी के मन को दुखा रहे हैं, न किसी को शरीर को ईजा पहुंचा रहे हैं। जैसे अभी हम एक कहानी, मतलब एक छोटी सी कहानी आती है कि भाई एक मुनिराज को पूछा गया कि अभी ये प्राणी जो चतुष्पाद प्राणी किधर गए, तो उनको तो मालूम था कि वो पूर्व की तरफ गए हैं, लेकिन जब वो शिकारी उनको पूछता है कि किधर गए, तो वो ये भी नहीं बोलते हैं कि वो पूर्व की तरफ गए, या ये भी नहीं बोलते हैं कि वो पश्चिम की तरफ गए, क्योंकि वो पश्चिम की तरफ गए ऐसा बोलेंगे तो वो झूठ हो जाएगा, और लेकिन उनकी जान बच जाएगी। तो वो क्या करते हैं कि भाई मुझे पता नहीं है वो किधर गए, मैंने देखा नहीं। मतलब उन्होंने झूठ भी नहीं बोल, ये तो झूठ बोला है उन्होंने कि मैंने देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको डाइवर्ट कर, मतलब दूसरी तरफ डाइवर्ट नहीं किया, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, तो उनका सत्य वचन का पालन हो गया। इस तरह सत्य वचन का पालन हमें अपनी भावनाओं के साथ करना चाहिए। जब भी झूठ बोलने की जरूरत भी पड़े तो झूठ बोलना चाहिए, ये द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा टालने के हिसाब से। बस इसके बारे में इतना ही बोलूंगा। पंडित भैया जी टीसी जैन जी साहब पधार गए हैं, तो नित्य जी भाई साहब से मैं विनती करूंगा कि भैया जी से आप प्रार्थना करें। जय जगन्नाथ। अंकल, मैंने सुना था मुनिराज खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं जब से मैं खड़ा हूँ तब से मैंने कोई भी पशु को जाते हुए नहीं देखा, क्योंकि जब वो बैठे थे तब उन्होंने देखा था, तो वो खड़े हो जाते हैं, बोलते जब से मैं खड़ा हूँ तब से कोई पशु इधर से नहीं गया। एक वर्षन है उसका। भैया जी को वंदना, भैया जी आ गए हैं। हाँ, ऐसा भी है। और सोनू बहन जी, ऐसा भी है कि जिन्होंने देखा है वो तो बोल नहीं सकते, आंखें बोल नहीं सकती और जो बोलने वाला है उसने देखा नहीं है। मतलब अभिप्राय उनका यही है, सर जी का, जयचंद जी गंगवाल साहब भाई साहब का समझाने का, कि यानी कभी कभी असत्य को भी सत्य माना जाता है। एकदम सत्य वही, मतलब सत्य का मतलब है पर अहिंसा का पालन। मैं कलकत्ता में जब था, 2007 की बात है, सोनू जैन जी आप बड़े ध्यान से सुनना, कोलकाता बेलगछिया में अंतर्मन प्रसन्न सागर महाराज का चातुर्मास था। तो वहां मोहम्मद सलीम वहां के वो सांसद हैं श्याम बाजार से, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो 2 वाक्य हैं, अहिंसा परमो धर्म है, सत्यमेव जयते, दोनों वाक्य शाश्वत सत्य हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, ए को हटा के नीचे लगा दिया, अहिंसा में जो है ना उसको हटा के नीचे सत्य में जोड़ दिया कि हिंसा परमो धर्म है और असत्य में जयते। यानी इन दीज डेज a wrong man is very strong man and a right man is very light man, but it is 100% wrong। उनका कहने का मतलब ये था। बहुत अच्छा लगा।
आपसे और जयचंद जी भाई साहब से बहुत सुंदर बातें सुनने को। देखो संयम तो हमारे पास भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने को 10 धर्मों के अंदर और संयम को पालन करने वाले हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब हैं। तो इस प्रकार आज मनोज भैया जी ने लिखा है कि मैं शामिल नहीं हो सकता। हम सब हाथ जोड़कर विनय पूर्वक सिर झुकाकर हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी जो कि हमको धर्म के मार्ग में बड़े वात्सल्य के साथ आगे बढ़ाते रहते हैं, उत्साहित करते रहते हैं। परम आदरणीय भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी से सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पामाडोक, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अभिक्षण ज्ञानोपयोग और संवेग भावना, इन 2 भावनाओं के बारे में आज हमको समझाने की कृपा करें। परम आदरणीय भैया जी महानुभाव हाथ जोड़ के एक बार जय बोलिए। भारत वर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय, समस्त हारिका माता जी की जय, समस्त एलेख जी महाराज, चुल्लत जी महाराज, चुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा लगाकर सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति पूर्वक, आचार्य भक्ति पूर्वक समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों को सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त हारिका माता जी को सादर बंदामी, समस्त एलेख जी महाराज को, समस्त सुल्लिक जी महाराज को, समस्त चुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी, समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना। और उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान ब्रह्मचारी पंकज भैया जी के श्री चरण कमलों सादर वंदना। और भैया जी को वंदना जो है हम बाद में सामूहिक रूप से निवेदन करेंगे। पहले उनका हम मंगलाचरण सुनेंगे और बाद में आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। परम आदरणीय भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी प्लीज प्रारंभ करने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु दुरितान् अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष्मेन्वंशं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधिकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री 16 कारण भावना नाम देयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनोद्धार मासाद्य आचार्य कुंद देवेन कुंद जैन नमोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्वकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। 16 कारण भाय तीर्थंकर जे भये हर्षे इंद्र अपार मेरु पे ले गए पूजा कर निज धन्य लख्यो बहु चावसों हम हूँ 16 कारण भावे भाव सों। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य गुरुवर आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांगिनी माता की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य रत्न श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री साक्षात समय सार को जीवन में लाने वाले सहिष्णु सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर हमारे परम आदरणीय भैया जी के श्री चरण कमलों में सादर वंदना निवेदन करते हैं और उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप एक बार हंसते हुए मुस्कुराते हुए हम सब भव्य जीवों का पुण्य बढ़ाने के लिए मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। हाँ, सबके लिए बहुत वंदना भाई साहब, आनंदित रहिए, सब लोग मुस्कुराइए। हाँ, हृदय से 16 कारण भावनाओं को आत्मसात कर लीजिए।
हैं, और 10 लक्षण धर्म को अपने अंदर में बिठा लीजिए। हैं, पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, और क्षाय क्षम्यत्व भवतु, धर्म वृद्धिर्भवतु। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। स्वस्थ रहें, निरोग रहें, हैं, आनंदित रहें बस, और अपनी आत्मा का ध्यान करें। कह रहे हैं, ज्ञान सदा जिन राज को भाषित, आलस छोड़े पढ़े जो पढ़ावी। द्वादश दो अनेकहु भेद, सुना मैं मति श्रुति पंचम पावे। चारहु भेद निरंतर भाषित, ज्ञान अभिक्षण शुद्ध कहावे। ज्ञान कहे सुत भेद अनेक, जो लोका लोक ही प्रकट दिखावे। लोकालोक ही प्रकट दिखावे, लोकालोक ही प्रकट दिखावे। ये जो लोकालोक प्रकट दिखाने वाली बात जो है, ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक श्लोक के माध्यम से बताया, 21वें श्लोक के माध्यम से, कि स्व संवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्यया, अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकन है। ये आत्मा के जो स्वरूप बताए हैं, आत्मा क्या है, ये श्लोक जब से मैं सीखने लगा हूं, तब से मुझे इस श्लोक के बारे में ऐसा विचार आ रहा है, ये अभिक्षण ज्ञानोपयोग से क्या हो रहा है, वो आत्मा क्या चीज है। तो आत्मा स्व संवेदन से प्राप्त होता है, सुव्यक्त है, स्पष्ट है, तनुमात्र है, तनुमात्र माने जितना जैसा शरीर उससे प्रमाण है, और निरत्यय माने अविनाशी है। ये सब बहुत कॉमन बात है। और अत्यंत सौख्यवान है, अत्यंत माने सुखमय है। और फिर कह दिया लोकालोक विलाकन है, वो आत्मा लोकालोक विलोकन है, मानी लोकालोक को देखने वाला है। अब बताओ आत्मा का अर्थ क्या? आत्मा इज इक्वल टू जो लोकालोक को देख सके। अब हम कहाँ फंस गए? हम छोटे छोटे से ज्ञान के लिए पीछे दौड़ते रहते हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, कल क्या हो जाएगा। अब कल क्या हो जाएगा कहीं ऐसा नहीं हो जाए है ऐसा। ये माने किस लिए? क्योंकि ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। लेकिन आत्मा पर दृष्टि जब डालेंगे तो कह रहे ये तो लोकालोक को जानने वाला ये आत्मा बैठा है, मैं खुद हूं। ऐसा इसका स्वभाव है। इस स्वभाव की दृष्टि को कह दिया इन्होंने, सदा जिन राज को भाषित। ये गान कहाँ से आया है भैया? ये जिनराज के द्वारा ही आया है, तीर्थंकरों के द्वारा ही आया है। और आलस छोड़े पढ़े जो पढ़ावे। अब इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने को इंद्रियां मिली है, मन मिला है, थोड़ी बुद्धि भी मिली है, थोड़ा सा क्या ऐसी अनुकूल सामग्रियां मिली हुई है कि हम पढ़ने पढ़ाने में भी समय दे सकते हैं। कई तो बेचारे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने पढ़ाने का समय ही नहीं मिलता, वो ढूंढते हैं लकड़ी में ही उलझे रह जाते हैं। लेकिन जिनको कम से कम समय मिलता है, फिर भी वो क्यों नहीं पढ़ते हैं? वो इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि आलस है, हमारा तो मन ही को नहीं लगा। अब के पढ़ेगा तो मान और कितना पढ़, हमारे को समझ में ही को नहीं आवे, हमारे तो ऊपर से निकल जावे। ये सब जो है इज इक्वल टू आलस। हाँ है? एक श्रीमान बहुत उम्र वाले थे, तो माने तो एबीसीडी पढ़ाओ। अरे भाई साहब, आपको अभी तक एबीसीडी पढ़ना रह गया, बाकी रह गया धर्म की। धर्म की एबीसीडी पढ़ाओ। अच्छा हमने पढ़ा भी दिया, चलिए एबीसीडी पढ़ा दिया मान लीजिए, फिर आगे फिर 2 महीने बाद में फिर आपसे तो एबीसीडी पढ़ाओ। तो भैया हमने तो एबीसीडी पढ़ा दिया, लेकिन अब आगे आपको भी तो थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान के लिए पुरुषार्थ ही करना पड़ेगा। इसलिए आलस छोड़ पढ़े जो पढ़ावे। वालों में अपने पंडित जी साहब, ललिता जी और आप लोग सब
सोनू जी ये सब जो पढ़ाने का भी जो पुरुषार्थ करते हैं, ये भी बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि अंदर में जिसके जैसे भाव होते हैं वैसे ही वो बाहर निकलते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा काम है। ये भी अभिक्षण ज्ञानोपयोग का ही एक भाग है। द्वादश से दो अनेकों भेद, 12 12 12 सब जानते हैं। द्वादश भेद, दो दो मनी, अंग बाह्य और अंग, जो अंग है, द्वादश अंग है वो है, और अंग प्रविष्ट, जिसको अंग प्रविष्ट शब्द प्रयोग करते हैं हम, जो द्वादश है तो वो हो गए। और अंग बाह्य के लिए दो शब्द करके कह दिया। और अनेकों भेद, ऐसे बोलते थे सुभाषमती माता जी, बोले जितना शब्द उतने ज्ञान, जितने जीवों का जितना ज्ञान का परिणाम उतने प्रकार का ज्ञान। अब उसके अनेक भेद हो गए, अब क्या भेद बताएंगे आप। ऐसे भी देखो आप, जीवन में अनेक लोगों से अपना काम पड़ता है और अनेक लोगों के अनेक तरह करके उनकी बुद्धि चलती है। हाँ, तो वो सब आया कहाँ से है? वो सब आया वहीं से आया है। अब उसका कैसे उपयोग किया जा रहा है, क्या काम में लिया जा रहा है उस ज्ञान का, तो ये अनेक प्रकार का ज्ञान है। सुनाम मति श्रुति पंचम पावे, ये इसके नाम जो है वो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और पंचम मानी केवल ज्ञान। तो इसको जो द्वादश भेद वाले द्वादशांग को जो जानने लगते हैं और पूरा सरस्वती का ज्ञान कर लेते हैं, वो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। चारहु भेद, चार भेद कौन से हो गए? तो बोले प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। इस प्रकार से ये चार भेद करके यहाँ पर समझा दिया। चारहु भेद निरंतर भाषित, ज्ञान अभीक्षण शुद्ध कहावे। ये जो ज्ञान है, ये देखो, ज्ञान का अभीक्षण, ज्ञानोपयोग, ये शब्द आया है। अभीक्षण, अभीक्षण मानी एक क्षण का भी रुकावट नहीं, क्षण मात्र भी रुकेंगे नहीं। अब ये कैसे होगा? और अभीक्षण ज्ञानोपयोग, ज्ञान मानी क्या है यहाँ पर? ज्ञान का अर्थ सम्यक ज्ञान ही होता है। हाँ, ज्ञान के जो 5 भेद हैं उनमें सम्यक ज्ञान का ही भेद माना जाता है। मिथ्या ज्ञान को अलग कर दिया गया, वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान में कहा जाता है। वो अज्ञान के 3 भेद माने गए हैं। इस प्रकार से यहाँ अभीक्षण सम्यक ज्ञान रूप से जो उपयोग बना रहता है, उपयोग में ज्ञान का सम्यकपणा जो है, जिसकी निरंतर बना रहता है, वो अभीक्षण ज्ञानोपयोग कहलाता है। और ये जो बाहर में जो है ना, बाहर में अपन पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, धर्मोपदेश है इत्यादि, जितना भी ये शास्त्र का विशेष ज्ञान है, ये तो समय समय पर होगा, लेकिन निरंतर ज्ञान रूप से अपना उपयोग बना रहेगा। हाँ, जिसको कह रहे थे ना कि अभी जैसे अभी ज्ञान का उपयोग लगाना है, तो ये इधर से गया कि नहीं गया, अपने ज्ञान का उपयोग वहां पर लगा लिया उन्होंने। अभीक्षण ज्ञानोपयोग चल रहा है जी। अब ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि इस अभीक्षण ज्ञानोपयोग से आपको तीर्थंकर प्रकृति बंद हो ही जाएगी, लेकिन अपने को तो अभीक्षण ज्ञानोपयोग बनाए के रखना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए। ये तीर्थंकर प्रकृति के लिए तो और भी 15 भावनाएं हैं, ये भी एक भावना है। तो ये भावना तो अपने को अपने ज्ञान के लिए, तो ज्ञान का पढ़ना पढ़ाना ये तो हुआ व्यवहार, लेकिन जो अंदर में ज्ञान का प्रति ही उपयोग होना, अपने आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है। इसलिए मैंने अपने को ये आज चिंतन बताया कि क्या है ज्ञान, आत्मा क्या है। तो आत्मा लोकालोक विलोकन है। जो लोकालोक को जानता है वो आत्मा है। अब जानता तो कुछ भी नहीं है यहाँ, तो अभी तो कुछ भी नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि अभी मति श्रुति ज्ञान ही है, वो भी क्षयोपशम रूप से है, इसलिए नहीं जानता। लेकिन स्वरूप ऐसा है, ऐसा जो ज्ञान में श्रद्धान बन करके जब होता है उपयोग, तो वो ज्ञान अभीक्षण ज्ञानोपयोग माना जाता है। ज्ञान में निरंतर लगे रहना ये तो बाहरी कारण हो गया, अंदर में जो ज्ञान रूप से ही अपना उपयोग बनावे। मैं ज्ञाता,
ज्ञान ही मेरा स्वरूप, इस प्रकार का जो उपयोग तो ज्ञान ही है। ज्ञान ज्ञानोपयोग, तो उपयोग का ही उपयोग, उपयोग में ही उपयोग, ऐसा ही मनी जब बनाते हैं तो कैसा होता है, तो जो बाहर का कार्य होता है वो सारा उसी रूप से होता है। इसलिए कहते हैं कि सम्यक ज्ञानी का जो बाहर का क्रिया भी होता है तो वह भी सदाचार पूर्वक होता है। मेरे को एक विद्वान एक बार बहुत तर्क वितर्क करते करते पूछते रहते कि साहब चौथे गुण स्थान में चारित्र है कि नहीं है। अब हम हाँ कह दे तो मुश्किल है, ना कह दे तो मुश्किल। हमने ना कह दिया तो बोलते क्या उसका मिथ्या चारित्र है। अब हाँ कह दे तो भैया संयम है नहीं। तो ऐसा है ये। तो इसलिए लेकिन क्या उत्तर है कि सदाचार पूर्वक आचरण होता ही है। इसलिए यह ज्ञान के कारण से ही होता है। तो ज्ञान का उपयोग ज्ञान में अपना बनाना, अपने आप को ज्ञान में अनुभव करना, ज्ञान में विचार करना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा पुरुषार्थ है। हाँ, आलस जितना आएगा उतना ही आप ज्ञान उपयोग से हटेंगे। हाँ, और जितना आलस कम होगा उतना ही बार बार आपकी हर परिस्थिति में आप इस ज्ञान उपयोग को अपने लिए लेंगे, है ना। ऐसे आचार्य श्री के बारे में एक जगह आया अभी सुने को कि दांत में खूब जोर से दर्द हो रहा था, रात भर नींद नहीं आ रही थी। तो सुबह शिष्यों ने पूछा, दूसरे महाराज लोगों ने, महाराज श्री आप रात में कैसे आप, तो बोले भाई कभी लेट जाता था, दर्द कम फील होता था, तो कभी दर्द ज्यादा होता बैठ जाता था, इस तरह से। तो क्या चिंतन, तो चिंतन एक ही है कि भैया मेरा दुख मुझे ही सहन करना है, कोई दूसरा तो सहन करने वाला है नहीं। तो ये ज्ञानोपयोग है। ये अपने आप में जो अपनी की ओर दृष्टि बनाए रखता है वो इस प्रकार का भाव करता है। वो फिर उसको उसमें वो नहीं करता है कि नयमिन कर्म बंद हो जाए उसके कारण से, ऐसा उपयोग नहीं लगाता है। ज्ञान कहे श्रुत भेद अनेक जो लोका लोक ही प्रकट दिखावे। ज्ञान कह रहे हैं कि इसके अश्रुत ज्ञान के अनेक भेद हैं और लोकालोक प्रकट रूप से दिखा देता है। भ्रातन तातन पुत्र कलत्रन स्वजन परिजन ये सब खोटो, मंदी सुंदर काय सखा सब को इसको हम अंतर मोटो। भाव के भाव धरी मन भेदन नाही संवेग पदार्थ छोटो। ज्ञान कहे शिव साधन को जैसो साको काम करे जो बनोटो। इसके अंदर में जो उदाहरण दिया है वो दिया है कि जो सहामनी दुकानदार बनिया, उसको तराजू और बाट है वही काम आता है उसके बिना वो क्या करेगा, ऐसा उदाहरण देकर के बताया है कि भ्रात न तात न पुत्र न कलत्र स्वजन परिजन ये सब क्या बोला है, ये सब खोटो खोटो है। ये रुपया खोटो, ये रुपया नहीं चलेगा, ये नोट जो है जाली नोट है इससे आपका काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यह मोह पैदा करता है, ये मोह की खान है। जो मोह की खान हो वो तो खोटो ही कहा जाएगा मोक्ष मार्ग में, इसलिए खोटो है। मंदिर सुंदर काय सखा सब को इसको हम अंतर मोटो। मंदिर सुंदर काय सखा, ये मंदिर है और इसके अंदर में आत्मा विराजमान है। ये शरीर जो है ये मंदिर है और इस मंदिर के अंदर में जो आत्मा विराजमान है तो क्या है, ये
काय सखा, ये आपका सखा है, आत्मा का ये साथी है शरीर। और सबको इसको हम अंतर मोटो, लेकिन हमारे में, आत्मा में और इस शरीर में बहुत बड़ा अंतर है। एक क्या है, चेतन है, एक अचेतन है। ये मोटो अंतर है, बड़ा अंतर है। हाँ, पूरब पश्चिम वाली बात है, तो जड़ और चेतन वाली बात है। इसलिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा विचार होने से भाव के भाव धरी मन भेदन, नाही संवेग पदार्थ छोटो। भाव के भाव धरी मन भेदन, ये अपने मन से इस प्रकार का भेद ज्ञान बनाना, ये ही संवेग है। संवेग कब होता है? संवेग जब भोग सामग्रियों को अपने आत्मा से जुदा जानते हैं। बहिरात्मपणा जब छूटता है तो उसी के संवेग आता है। बहिरात्मपणा जो होगा तो उसके संवेग नहीं होगा। जो 4 लक्षण भी बताए हैं सम्यक दृष्टि के, उसमें भी कहा गया है आस्तिक्य और अनुकंपा, प्रशम और संवेग, ये होना पड़ेगा। ये यदि नहीं है, संवेग शब्द को मैं एक ऐसे चिंतन करता हूं कि जो बाह्य सामग्री है ना, उससे इस तरह से जो उदाहरण दिए जाते हैं कि आप बिस्तर पर लेटे हैं और बाहर में कमरे में एक बहुत बड़ा नाग जो है वो डोल रहा है। अब आप क्या कर सकते? उठेंगे और डर के मारे ही मर जाएंगे। ये कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा जो बाहर का जितना भी ये संयोग है, भोग विलास है, ये सारा डसने वाला है, ये सारा डसने वाला है, विष फैलाने वाला है। इस प्रकार का भाव रहे, अंदर ही अंदर करंट लग जाए उस आत्मा की विशुद्धि का, उसको संवेग कहते हैं। ये कभी कभी होता है, कभी इसमें सांसारिक कामों में भी होता है, बहुत जोर से करंट लगता है कोई चीज के लिए। हाँ, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा तो सोचा भी नहीं था। ये तो उसमें बड़ा संवेग आता, रे रे रे, ये तो भाई क्या कहा जाए। इसी तरह का ये जो संवेग भाव है, ये भाव निरंतर भोगों के प्रति संवेग रहना चाहिए। भोगों से विरक्ति का जो भाव होता है वो ही संवेग है। तो इसलिए ये कोई पदार्थ छोटो नहीं है भाई, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये हरेक के बस की बात नहीं है। हाँ, ऐसा यदि विचार आया है तो ये बहुत बड़ा तुम्हारा कल्याण करने वाला है। इसलिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये संवेग भाव निरंतर तुम्हारे साथ में रहना चाहिए। जैसे ज्ञान कहे शिव साधन को, जैसो साह को काम करे जो बनोटो। जैसे बाढ़ तराजू साथ रखता है बनिया, उसी तरह से ये संवेग भाव तेरे को मोक्ष का साधन बनाने वाला शिव साधन है। ये शिव साधन के लिए संवेग रहना, संवेग को साथ में रखना, तभी आएगा। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो कहीं भी फिसल जाएगा, कहीं भी फिसल जाएगा। ये जो फिसलन होती है उसी को होती है जिसको संवेग नहीं होता है, उसमें रुचि आ जाती है। और संवेग पहले से रहेगा तो बोले भैया दूरी रखो, है हम तो इधर बैठ करके पूजा करेंगे। क्या एक प्रतिमा का ध्यान आ गया मेरे को बोलते बोलते, हैं बलभद्र जो थे, रामचंद्र जी का नहीं है, वो बलभद्र है। यहाँ नेमिनाथ जी के साथ में जो बलभद्र थे, उनकी प्रतिमा जो बनी हुई है कहाँ, मांगी तुंगी में,